2023 मुझे बहुत कुछ सिखा गया। 2023 में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा एट द एज ऑफ 30 एंड नाउ आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू, ताकि मेरी ऑडियंस जो मुझे अभी देख रही है वो 2024 अपना एटलीस्ट बर्बाद ना होने दे। सबसे पहली चीज, होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। डेट इज मनी। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था कभी पैसे के बारे में सोचा नहीं। किसी ने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है ब्रो, तो कभी किसी ने कहा हाथ का मैल होता है पैसा, इसलिए कभी पैसे नहीं जोड़े। Then I decided to do some investments. So there is a golden rule which is 50-30-20. 50% is your need, जिसमें आप अपने बिल्स भर सकते हो, EMIs भर सकते हो, घर का राशन वगैरह ला सकते हो, that is 50%. 30% will be your want, desire जो आपकी है, आप कुछ खरीदना चाहते हो, आगे चल के कुछ लेना चाहते हो, तो that is 30%. And 20% will be your investment. I'm not a financial advisor, but अगर आप लोग कमा रहे हो तो बचाओ, सेव करो। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम कंजूस हो जाओ, अपना सारा पैसा उठा के कहीं इन्वेस्ट कर दो बेवकूफ़ों की तरह। नथिंग लाइक दैट। इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, FD RDs में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, डेट फंड में कर सकते हो। मैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में ही ज़्यादातर करता हूँ, म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में। आप अपनी समझ से किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन्वेस्ट जरूर करो। इन्वेस्ट करो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्रिएट और डेवलप अ साइड इनकम। तो मेरे पापा हमेशा मुझसे कहा करते थे कि बेटा, किसी भी जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो 3-4 जो शुरुआत की सीढ़ियाँ होती हैं, मुश्किलें वहीं होती हैं। उसके बाद जब आप उन पे चढ़ने लगते हो तो रास्ते अपने आप आसान बन जाते हैं। एंड दैट्स हाउ मनी ऑल्सो वर्क्स। इन्वेस्टमेंट कर ली, अब उसे बैंक के अंदर पड़े नहीं रहने देना। डू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। इट कुड बी एनीथिंग रेदर देन जस्ट डूइंग योर 9 to 5 जॉब। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद एक जॉब करता हूँ, साथ में मेरा वेडिंग का बिजनेस भी है, वेडिंग फोटोग्राफी का। उसके साथ में मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, लोगों के लिए कंटेंट क्रिएशन का काम भी करता हूँ, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। उसी के साथ में अमेजन और फ्लिपकार्ट पर एक सेलर भी हूँ, एंड साथ में अमेजन एफिलिएट का भी काम करता हूँ, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर देखते हो ना लिंक, वो एफिलिएट लिंक्स होते हैं, मैं बता देता हूँ। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हो। ये मैंने नया प्लांट लिया है अपने सिस्टम के पास में रखने के लिए, एंड ये वर्दी था टू कीप माई सेल्फ फील अलाइव। बट व्हाट अबाउट वो फिजूल की चीजें जिनके ऊपर हम एकदम डिपेंड हो चुके हैं। हम बेवजह फालतू की चीजें खरीदे जा रहे हैं जस्ट टू फुलफिल अवर ईगो। दूसरे की लाइफ से खुद को कंपेयर कर रहे हैं और इमोशनल होके इमोशनल शॉपिंग कर डाल रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर का सहारा ले रहे हैं जस्ट टू फुलफिल व्हाट। कपड़े आ रहे हैं तो आए ही जा रहे हैं, बिना बात, चाहे जरूरत हो या ना हो। ग्रुप में टोरा हो जाए इसलिए माँ बाप के पैसों से, या EMI करा के आईफोन। अब कुछ लोग ऑफेंड जरूर हो सकते हैं, गांडू लोग, जो बोलेंगे कि भाई जिंदगी एक ही है, इसे जितना हो सके उतना जियो, जितना खर्च हो सके उतना करो, पैसा हाथ का मैल है, वगैरह वगैरह वगैरह। तुम लोग करो, पर दूसरों को ये करने की सलाह मत दो। भाई लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने शौक को एकदम खत्म कर दो, एकदम मार दो उसे। पर ये कहा कि समझदारी थी कि लेनी थी एक जीन्स, ले ली 4, जस्ट बिकॉज वो सस्ती थी। उससे अच्छा आप एक अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी वाली एक ही जीन्स खरीद लेते, एटलीस्ट वो लंबे समय तक तो चलती। और लंबे समय तक आपको अगर चलना है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब 12th में आया तो थोड़ा शोबाजी के चक्कर में, फ्रेंड सर्कल ऐसा था, बॉलीवुड की मूवीज वगैरह भी ऐसी इन्फ्लुएंस कर जाती हैं उस एज पे, कि मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। एंड ट्रस्ट मी, आई यूज्ड टू स्मोक अ लॉट अंटिल आई सॉ माई फादर डाइड विद द हार्ट स्ट्रोक। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब से स्मोकिंग नहीं करूँगा और अपनी ज़िंदगी जितनी हो सके उतनी हेल्दी जीऊँगा। ट्रस्ट मी, इट वॉज वेरी ईजी टू क्विट। बस एक बारी में छोड़ना, धीरे धीरे वाला जो कॉन्सेप्ट होता है छोड़ने का, उसको मत फॉलो करना, कभी नहीं छोड़ पाओगे। और नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे किसी और से इन्फ्लुएंस मत होना। नाउ मैं हफ्ते में 6 बार जिम जाता हूँ वर्कआउट करने, उसके साथ में अपनी अच्छी डाइट रखता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबके सब जिम चले जाओ। इफ़ यू लाइक स्विमिंग तो स्विमिंग कर सकते हो, रनिंग करनी पसंद है तो रनिंग कर सकते हो। बेसिकली कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान जरूर दो, टू फील गुड एंड टू लुक गुड। अच्छा शरीर होगा, मन खुश होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तक एलिवेट हो जाएगा। अब फिजिकल हेल्थ की तो बात कर ली, व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ? देखो, मेंटल इलनेस के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट ये वाला मैं मानता हूँ सबसे बड़ा रीजन है हम मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। अब हमें पार्कों में जाकर क्रिकेट नहीं खेलना है,
क्योंकि वो सब कुछ हम मोबाइल पे कर सकते हैं। और चलो अगर ये भी ठीक था तो फिर हम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर न जाने कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, न्यूडिटी देख रहे हैं, डबल मीनिंग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। भाई इनसे वो फालतू के जो क्रिएटर्स हैं ना वो अमीर बन रहे हैं, आपको सिवाय कचड़े के कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप सेक्सुअली वीक हो रहे हो, आप मेंटली वीक हो रहे हो, दिमाग में हर समय चल रहा है सेक्स सेक्स सेक्स, लड़की को बेसिकली ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, सो कॉल्ड बॉलीवुड वाले अल्फा मेल्स बन रहे हो। मे बी आप बाप बन जाओगे पर एक अच्छे बाप नहीं बन पाओगे। एंड अच्छे आप जब भी बन पाओगे जब आप काइंड बनोगे और हम्बल बनोगे। एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, ऑलवेज बी हम्बल। तो यार मैं बहुत एग्रेसिव था, बात बात पे मुझे गुस्सा आ जाता था, उससे ना आई लॉस्ट बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और मेरे क्लाइंट्स तक इवन। उसके साथ मेरे काम में भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था और जो कोई काम आराम से हो सकता था चुटकियों में वो भी स्ट्रेच हो जाता था। बट जैसे ही मैं शांत हुआ, काम हुआ, लोगों को समझने लगा, सुनने लगा उनकी बातों को, बेसिकली हम्बल हुआ, थिंग चेंज सडनली। मैंने मेरा पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक बदलते हुए देखा है। अब इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि आपने गांधी जी बन जाना है, कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा आगे कर देना है। आई डोंट मीन लाइक दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखना है, जरूर रखना है, जहां पर जरूरत हो वहां पे रखना है। अदरवाइज टेक पीपल वेरी नॉर्मली, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, गलतियां हो जाती हैं, लेट देम गो, डोंट फक विद योर माइंड। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,